नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय कक्षा 8 के अध्याय 15 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। निम्न तालिका में अंकित कार्य के समक्ष उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम लिखिए। यहाँ दिया गया है क्रम संख्या, यहाँ क्रम संख्या दिया गया है और जो है यहाँ कार्य या यंत्र दिया गया है। हम उनसे क्या कार्य करते हैं या किस यंत्र का उपयोग उस प्रयुक्त ईंधन से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम कौन सा कार्य करते हैं? खाना पकाना। खाना पकाना हम किससे करते हैं? एलपीजी से। एलपीजी अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस सिलेंडर यूज होता है, उसमें एलपीजी भरा रहता है। दूसरा पॉइंट है पानी गर्म करना। हम पानी गर्म करते हैं, यह भी एक प्रकार का कार्य है जो या तो हम बिजली से गर्म करते हैं और या तो एलपीजी गैस से। तीसरा पॉइंट है चाय बनाना। यह भी एक प्रकार का कार्य है जो है हम चाय किससे बनाते हैं? एलपीजी से बनाया जाता है। एलपीजी अर्थात गैस से हम लोग चाय बनाते हैं। जनरेटर यह एक प्रकार का यंत्र है, यह किससे चलता है? डीजल से चलता है। इसी प्रकार यहाँ क्रम संख्या 5, 6, 7, 8 में दिया गया है। कार किससे चलता है? पेट्रोल डीजल से चलता है। ट्रैक्टर भी किससे चलता है? डीजल से चलता है। और पंपिंग सेट बिजली से या डीजल से। पंपिंग सेट अर्थात जो ट्यूबवेल को कहते हैं, पानी निकाल कर खेतों की सिंचाई करते हैं। थ्रेसर वह है जिससे हम गेहूँ, सरसों आदि फसलों की मड़ाई करते हैं, वो बिजली से भी चलाया जाता है और डीजल से भी चलाया जाता है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ क्रमांक है और ये पेट्रोलियम प्रभाज है और ये जो है पेट्रोलियम प्रभाज का प्रयोग करने वाली वस्तुएं या मशीन या वाहन का नाम दिया गया है। तो पहले पॉइंट में क्या है? पहले पॉइंट में पेट्रोल है और ये पेट्रोल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? स्कूटर में, मोटरसाइकिल में और मोटर कार में भी इसका यूज करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है? डीजल। डीजल का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? ट्रकों में, बसों में और जनरेटर में। और तीसरे पॉइंट में क्या है? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? स्टोव में यूज करते हैं और भी अन्य जगहों पर यूज होता है। खैर यहाँ इतना ही लिखना है। प्राकृतिक गैस का यूज कहाँ होता है? गैसीय ईंधन में, उर्वरक कारखानों में यूज होता है प्राकृतिक गैस का। और जो है 5वें पॉइंट में दिया हुआ है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको कहते हैं। ये जो है गैस या स्टोव में इसका यूज होता है। इस प्रकार ये दूसरा पॉइंट भी समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है अभ्यास प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ दिया गया है का पॉइंट में दिया गया है निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? कोयले में भी पाया जाता है कार्बन, चीनी में भी पाया जाता है, रोटी में भी पाया जाता है और नमक में नहीं पाया जाता है। यही उत्तर होगा। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है? मुक्त और एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आंसर यही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? उत्तर है अबसादा में ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। घ है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का वाले में कार्बन रहेगा, सभी सजीव तथा निर्जीवों में कार्बन उपस्थित है। खा वाले में पॉइंट में मेथेन भरा जाएगा। तो इसमें जो है तब सेंटेंस पूरा होगा सरलतम रूप हाइड्रोकार्बन का है। खा वाले पॉइंट में मेथेन भरा जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस पूरा होगा मेथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ग वाले पॉइंट में भरा जाएगा हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। घ वाले पॉइंट में ज्वलनशील रहेगा, पेट्रोल ज्वलनशील ईंधन है। अंगा वाले में क्या भरा जाएगा? पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ ग्रेफाइट होता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। में निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का निशान और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं, यह सही है। ख हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, गलत है।
क्योंकि हीरा क्रिस्टलीय होता है। ग है शुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपर रूप है, सही है। घ है लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, सही है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न है संक्षेप में उत्तर दीजिए। क है अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है अपर रूप वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न पदार्थों के भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन विभिन्न अपर रूपों में मिलता है जिन्हें हम निम्न दो भागों में बांट सकते हैं या बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ये कार्बन के दो रूप होते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट ये क्या है? क्रिस्टलीय कार्बन के रूप हैं। कोक, काजल तथा गैस कार्बन आदि अक्रिस्टलीय रूप हैं कार्बन के। पॉइंट नंबर ख है हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। उत्तर है ग्रेफाइट तथा हीरे के निम्न गुण स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। रंग के आधार पर, कार्य के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, कठोरता के आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे। ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों ही अपने गुणों में अधिकांशतः भिन्न हैं। ग्रेफाइट धूसर रंग का काला पदार्थ है। यह स्पर्श करने पर चिकना तथा फिसलने वाला पदार्थ होता है, जबकि हीरा पारदर्शक तथा कठोर है। अब तक ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ होने के बावजूद हीरा सरलता से टूट जाता है। बहुत से फलकों वाला क्रिस्टल बनाने के लिए विभिन्न तलों के साथ साथ काफ़ी सफाई से तोड़ा जाता है। इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणपुंज तेजी से बिखर कर अर्थात परिशोषित होकर एक सजीव इंद्रधनुष बनाती है, अर्थात यह प्रकाश को अच्छे तरीके से फैलाती है मैक्सिमम तरीके से, जिससे एक चमक उत्पन्न होता है जो आकर्षण का केंद्र बनता है। अतः इसको इसके स्थान से थोड़ा सा हटाने पर यह चमकता है और सुंदर रंगों के रूप में चिंगारी निकलता हुआ प्रतीत होता है। ग्रेफाइट तथा हीरो में कार्बन परमाणु विभिन्न तरीकों में परस्पर एक दूसरे से आबद्ध होते हैं या जुड़े होते हैं। परमाणुओं के इन्हीं विभिन्न पैटर्नों के कारण ये दोनों गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में अपने पास में अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है और षष्कोष्ठीय जाल बनाता है। अनेक ऐसे तल एक दूसरे के ऊपर ढीले ढाले अथवा आबद्ध रूप में रखे होते हैं। इसी कारण ये तल सरलता से फिसल जाते हैं। इसी गुण के कारण ग्रेफाइट स्पर्श करने पर चिकना और फिसलने वाला पदार्थ लगता है और एक उत्तम स्नेहक के रूप में उपयोग होता है। हीरे में कार्बन तथा परमाणुओं की व्यवस्था पूर्णतः भिन्न है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर त्रिविमीय 3 डायमेंशन दृढ़ क्रिस्टल की संरचना बनाता है। इसी अत्यधिक अस्थायी संरचना के कारण ही हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? उत्तर है मेथेन गैस CH4 इसका सूत्र होता है मेथेन का CH4। वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों, जिसको हम मार्स कहते हैं, पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों को के गलने और सड़ने से बनती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। घ वाले पॉइंट देखते हैं। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? उत्तर है पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले मृत जीव जंतु एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इस पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अंगा पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? उत्तर है वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है। कृषि, उद्योग, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसकी उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। अच्छा, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? उत्तर है प्रकृति में कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार 12 है तथा यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरे तथा ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम,
खड़िया तथा चूने के पत्थर में पाया जाता है। 6 पॉइंट है, लैंप ब्लैक क्या होता है? उत्तर है लैंप ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिख को लैंप ब्लैक कहते हैं। पॉइंट जा है, हाइड्रोकार्बन यौगिकों के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर है हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। झ पॉइंट देखते हैं, पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? उत्तर पेट्रोलियम गैस मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। प्रश्न है, लकड़ी कंडे खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर है लकड़ी कंडे गेहूं व धान के पुआल अर्थात जिसको हम पराली कहते हैं, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अर्थात किसी भी चीज़ को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। खेतों में धान व गेहूं के पुआल पराली जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा सा छा जाता है, जिससे आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है ईंधन क्या है? ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर दबे मृत जीव जंतु वनस्पतियों के अपघटन द्वारा प्राप्त पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। ईंधन की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ईंधन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस ईंधन, जैसे चारकोल, कोयला आदि। दूसरा है द्रव ईंधन, ये जो है डीजल, पेट्रोल आदि के रूप में पाया जाता है। तीसरा है गैस के रूप में पाया जाता है, गैस ईंधन। ये गोबर गैस संयंत्र से भी हम लोग गोबर गैस बनाते हैं। और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम भी एक प्रकार का गैसीय ईंधन है। ईंधन का वर्गीकरण पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त प्रभाजों के क्वथनांक के आधार पर किया गया है। ये एक प्रकार के ईंधन हैं और ये क्वथनांक उनका है, ये उपयोग। क्वथनांक वह होता है जिस ताप पर कोई लिक्विड गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। असंघनित गैसें, पेट्रोलियम गैस, ये 40 डिग्री सेल्सियस पर गैसीय अवस्था में प्राप्त हो जाता है। जैसे सिलेंडर में हम लोग उपयोग करते हैं भरकर, और गैस स्टोव में उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है पेट्रोल, गैसोलीन गैस, ये 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस में गैस अवस्था में पाया जाता है। ये ऑटोमोबाइल्स इंजन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कैरोसिन, मिट्टी का तेल, 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में यह पाया जाता है। इसको हम जेट ईंधन में और घरेलू ईंधन में हम लोग यूज करते हैं। चौथा है ईंधन तेल, ये 250 डिग्री सेल्सियस से और 350 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर उबालने पर ये तेल प्राप्त होता है, ईंधन तेल। ये शक्ति संयंत्र ईंधनों में इसका उपयोग करते हैं। डीजल 350 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस तक पर प्राप्त होता है। यह मोटर इंजन में भरा जाता है। अपशिष्ट तेल ये 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर प्राप्त होता है। खा पॉइंट है, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। इस प्रकार देखिए चित्र यह दिया गया है। इसी प्रकार जो है कार्बन जो है हीरे में व्यवस्थित रहते हैं। ये सब कार्बन के पॉइंट दिए गए हैं। इसी तरीके से एक दूसरे पर जो है संगठित रहते हैं। यहाँ उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध कठोर त्रिविमीय संरचना चित्रानुसार होती है। इस प्रकार यह चित्र दिया गया है। अगला है ग, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? उत्तर, हीरे को सरलता से भिन्न भिन्न तल में तोड़कर कई फलकों वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिससे इस पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुषी रंग बनाता है। यह थोड़ी सी भी हलचल पर झिलमिलाता है और सुंदर रंगों वाला
स्फुलिंग उत्पन्न करता है, अतः हीरे के उपयोग से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। घ पॉइंट है शुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। उत्तर है शुगर चारकोल का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों में से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का वाले में हीरा, कोयला, जंतु चारकोल, काजल। इसमें सबसे भिन्न कौन है? काजल है। खा में सबसे भिन्न क्या है? मेथेन, इथेन, प्रोपेन, इथिलीन। तो सबसे भिन्न क्या है? इथिलीन है। ग वाले में क्या सबसे भिन्न है, अलग है? एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। तो इसमें सबसे भिन्न क्या है? लकड़ी है। और क्योंकि ये एक प्रकार के सब पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जबकि लकड़ी अलग है। घा वाला है क्या? खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक में सबसे भिन्न कौन है? रोटी। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें।